Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So currently I'm not at my home और मैं अपने स्टूडियो से वीडियो नहीं बना सकता. So it wasn't possible for me कि regularly updated videos बनाता रहूं. And this video was an important topic. I got so many requests particularly for this videos. बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी. एक क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा था ना, वो ये आ रहा था कि कौन सा कॉलेज हमें होटल मैनेजमेंट के लिए चूज करना चाहिए एंड ऑन व्हाट बेसिस. So if you are there in 2025 looking for career in hotel management and getting confused कि एक पर्टिकुलर कॉलेज को कैसे जज करा जाए. फॉर एग्जांपल अगर एक कॉलेज है, ठीक है, वो कॉलेज अच्छा है तो अच्छा क्यों है, टॉप क्यों है, उसका रीजन क्या है, फिर किस बेस पे हम लोग उसे जज कर सकते हैं. तो बहुत ज्यादा छोटी वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेस पे यू कैन डिसाइड इफ अ पर्टिकुलर कॉलेज इज गुड फॉर यू और नॉट, वर्थ इट करता है कि नहीं करता. तो ये हमेशा कुछ 4 फैक्टर्स हैं. इन 4 फैक्टर्स के बेस पे मैं हमेशा कॉलेजेस को जज करता हूँ. ओके, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में ये चीज हमारी एप्लीकेबल होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 थिंग दैट इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर हम लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, उसके बेस पे हमें कॉलेजेस को बिल्कुल जज करनी चाहिए. बिकॉज इफ अ कॉलेज देयर एंड प्रोवाइडिंग यू लैब्स फॉर, जैसे फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, बीटी के, क्यूटी के, एटी के होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट होता है उसके, और रेस्टोरेंट होता है, कैफेटेरिया होता है, और हाउसकीपिंग के अलग से लैब्स होती है, फ्रंट ऑफिस लैब्स होती है, एफएनबी सर्विस का तो मैंने बता ही दिया. तो गाइस मेरे मानने की जो भी आप लोगों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है, जो भी लैब्स दे रहे हैं, तो उन लैब में प्रॉपर मशीनरी है कि नहीं. जैसे हाउसकीपिंग है तो हाउसकीपिंग की लॉन्ड्री की वहां पर मशीन है कि नहीं. तो जितने भी सारे हमारे कोर एरियाज हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स है ना, इनकी पर्टिकुलरली एटलीस्ट लैब्स होनी चाहिए. इसके अलावा गाइस कितने हमारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, बैक ऑफिस हो गया, हमारा कंप्यूटर लैब हो गया, तो उससे रिलेटेड हमारी लैब्स भी होती हैं. सो आई वुड से दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड कॉलेज, बेस्ड योर कॉलेज, सबसे पहले एक पेन और कॉपी ले लो, ठीक है, और अगर आपके दिमाग में 5 कॉलेज है, उन 5 कॉलेज का नाम लिखो और यहाँ पर लिखो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो आगे के पॉइंट बता रहा हूँ वो सब लिख करो, और उसके बेस पे हर एक कॉलेज को 5 में से नंबर देना चालू करो. जो कॉलेज सबसे ज्यादा टॉप पे आ रहा है उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो. सो द नंबर 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली, जिसके बेस पे यू कैन डिसाइड इफ अ कॉलेज इज गुड इनफ और नॉट. मेक श्योर दैट यू आर एंटरिंग अ कॉलेज जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो. सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज 1 थिंग. सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्लेसमेंट. सो मेक श्योर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, ये 2 चीजें अगर हम लोग बात करें ना, अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम कोई भी डिग्री कर रहे हो, वो डिग्री करने का कोई फायदा ही नहीं है. आई मीन लाइक देयर आर स्टूडेंट्स, एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग इनटू बिजनेसेस, अपना खुद का अपना स्टार्टअप्स वगैरह कर रहे हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और एनी अदर कोर्स इन दिस, जो भी पूरा ये टाइम हमारा चल रहा है, इंडस्ट्री की भी बात करें, तो वो सबसे पहले एक ही रीजन होता है और वो होता है जॉब. तो इफ यू आर अ जॉब सीकर, मेक श्योर आप प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के ऊपर रिसर्च करो. इंडिया में है, अब्रोड में है, क्या डेटा प्लेसमेंट्स का वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, उनको कॉल करो, उनसे डेटा लो. उनके पास भी नहीं है तो फिर तो तुम्हें पता ही है तुम्हारा आंसर. बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डेटा इकट्ठा करना चाहिए अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप. जितना ज्यादा डेटा इकट्ठा कर सकते हो. प्लेसमेंट्स भी देखो यार कि जैसे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, मैं होटल्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग होते हैं, ऑपरेशनल ट्रेनिंग होता है. अगर चलो इंडिया की वो नहीं है तो एटलीस्ट अब्रोड की जॉब्स होनी चाहिए. 100 में से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो जॉब मिल पा रही है, तो ये सब कुछ डेटा होता है. अगर हम लोग इंटर्नशिप्स की बात करें तो इंटर्नशिप पे कितना स्टाइपेंड मिल रहा है, सैलरी बच्चों को कितनी मिल रही है, एक अप्रोक्सीमेटली सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल रही है, उसका जो डेटा है वो इकट्ठा करो, उसके बेस पे एनालाइज करो एंड देन यू विल नो कि इंडिया में चल कर है. बच्चों को नहीं पता होता है, बच्चे सोचते हैं कि एचएम करने के बाद 10-12 हजार सैलरी होती है. ऐसा नहीं होता. एचएम करने के बाद मैं तुम्हें बताऊं 60-70 हजार तक भी सैलरी होती है फॉर ज्वाइनिंग अ गुड कॉलेज. ऑन एन एवरेज तो चलो 30-40 हजार होती है, 25 हजार होती है, बट ज्यादा भी होती है अगर तुम्हारा कॉलेज अच्छा है तो. सो मेक श्योर कि तुम प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स को लेकर रिसर्च करो. ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और मतलब इंपॉर्टेंट क्या है यार, ये हमारे पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ये है फीस. तो अगर आपको कॉलेज की आपने फीस के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी, उसके बेस पर जज नहीं करा है, तो फायदा नहीं है फिर एचएम करने का. ठीक है, पहले फीस के ऊपर रिसर्च करो कि वो कॉलेज की फीस कौन सी है, क्योंकि डेफिनेटली देखो फाइनेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर कॉलेज मान लो कॉलेज बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, अब कॉलेज की फीस ही भाई इतनी से तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर फायदा नहीं है. फिर कॉलेज एक है, मान लो 2 कॉलेज है, ठीक है, उन 2 कॉलेज में से दोनों कॉलेज की सेम फैसिलिटीज है, सेम अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट से, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक की फीस ज्यादा, एक की फीस कम है, तो जिसकी फीस ज्यादा उसमें जाए ही क्यों भाई. या फिर उन कॉलेज वाले से पूछो कि आपकी फीस ज्यादा क्यों है, आपके पास क्या है ऐसे जो आपको अलग बनाता है. सो डिफरेंशिएट कॉलेजेस बेस्ड ऑन देयर फीस. फीस के बेस पे अपना डिफरेंशिएट करो, देखो कि तुम कैसे उसमें मतलब अपना एनालाइज करो जो भी है. ठीक है, अपनी फैमिली से बात करो कि मम्मी देखो, पापा देखो, इतनी कॉलेज की फीस है, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली दी डिसीजन मेकर्स, राइट. वो अपना फीस के बेस पे डिसीजन बनाएंगे. तो मेक श्योर कि फीस को लेके तुम लोग सॉर्टेड रहो. जो हमारा वीडियो का सबसे ज्यादा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये प्लेसमेंट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये भी हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
और यह कॉलेज की ओवरऑल गुडविल, कॉलेज की ब्रांडिंग, कॉलेज का नाम कैसा है। तो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इफ ज्वाइनिंग अ कॉलेज विच इज नॉट देयर इन पब्लिक, आई मीन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, उसकी कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, लोग नहीं जानते, उसकी एफिलिएशन को नहीं जानते, लोग उसकी डिग्री को नहीं जानते ना, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग सच कॉलेज। ऐसा कॉलेज ज्वाइन मत करो जिसका कोई नाम जिसने कहीं सुना भी नहीं है। सो ज्वाइन अ डिसेंट कॉलेज जिसका नाम लोगों ने सुना हो, क्योंकि कल को अगर इंडस्ट्री पार्टनर्स की भी बात करें, कोलैबोरेशन की बात करें, जो इंडस्ट्रीज के साथ होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती है, जो विजिट्स होता है, ये सब हमारे किसके बेस पे डिपेंड करता है, ये कॉलेज के गुडविल और ब्रांडिंग के बेस पे डिपेंड करता है। तो मेरे सबसे आप लोगों को अपना जो भी ये डिसीजन है ना, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फीस एंड योर ओवरऑल गुडविल ब्रांडिंग ऑफ अ कॉलेज के बेस पे डिसाइड करना चाहिए। उसके अलावा येस देयर आर कॉलेजेस जो एंट्रेंसेस लेते हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, बट ये हर कॉलेज में नहीं होता, ये डिपेंड करता है। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है, कुछ भी होता है, यू कैन गेट इन टच विद अस। एस आई वुड ऑल्सो लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा खुद का एचबी लर्निंग को जो हमारा प्लेटफॉर्म है एडटेक, वहां पर हम स्टूडेंट्स को हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा एनसीएचएम जेई का प्लेटफॉर्म है, मतलब ग्रुप है, जहां पर अभी 100 से ज्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा कोई भी क्वेरी रहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कॉलेजेस को लेकर लाइक दिमाग में 2 कॉलेजेस है, समझ में नहीं आ रहा है कि उन कॉलेजेस में अच्छा कॉलेज कौन सा है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए किसी कॉलेज को देख रहे हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट में कंपेरिजन करना है, बिकॉज ये ना हर एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कॉलेज ए कॉलेज बी से अच्छा है, लेकिन कॉलेज ए कॉलेज सी से अच्छा नहीं है, और बी जो है वो सी से अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि यू कैन डीएम अस ऑन व्हाट्सएप अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। हमारी डेडिकेटेड टीम है विच इज देयर टू रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप। हमारा किसी का कोई भी क्वेरी होता है, यू कैन जस्ट लीव अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, वहां पे ड्रॉप करो अपने टेक्स्ट को एंड वी विल रिप्लाई यू। एंड आई होप कि जितना भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, कॉलेज की ब्रांडिंग हो गई, तो ये सब जो है फीस वगैरह, इसके बेस पे यू विल डू योर रिसर्च एंड देन यू विल चूज अ कॉलेज वाइजली, बिकॉज एक बार कॉलेज ज्वाइन कर लिया ना, तो फाइनेंस भी इन्वेस्ट होता है, टाइम भी इन्वेस्ट होता है, तो वो सब बार बार नहीं होता, वो वेस्ट होता है। सो मेक श्योर दैट यू all join a good college. So anyways guys, thank you for watching my video. Take care, have a nice day, bye.